नमस्कार। आज 14 अप्रैल गुरुवार है और दिन भर की खबरों को लेकर विकास दर्पण में मैं विकास कुमार हाजिर हूं। शुरुआत सिंहवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट से। वार्ड सदस्य एवं सचिव जल नल योजना में गड़बड़ी करने को लेकर गए जेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2015 में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की एक पोर्टली बनाई थी जिसका नाम दिया था 7 निश्चय योजना। उसी ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था हर घर नल जल योजना, जिसके माध्यम से हर घर को नल के जरिए जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। मगर योजना का हाल यह है कि कहीं मीनार खड़ी है तो टंकी नहीं, कहीं टंकी लगी है तो बोरिंग फेल, कहीं मोटर जला हुआ है तो कहीं पूरे वार्ड में अभी तक कनेक्शन ही नहीं पहुंच पाया है। इस योजना में मनमानी के कारण लोगों को नल का जल तो समुचित ढंग से नहीं मिल पाया, लेकिन इस मामले में कार्रवाई अब सामने आ रही है। सिंहवाड़ा थाना की पुलिस ने अस्थुआ में छापेमारी कर नल जल योजना में अनियमितता के आरोप में वार्ड 8 के वार्ड सदस्य रामनाथ सदा व सचिव रवि कुमार महतो को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि गत वर्ष तत्कालीन बीडीओ शशि प्रकाश ने अस्थुआ पंचायत के आधा दर्जन वार्ड सदस्य एवं सचिव के खिलाफ सिंहवाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नल जल योजना में अनियमितता व गबन के आरोप लगाए गए थे। जल नल योजना में अनियमितता के लिए वार्ड सदस्य एवं सचिव को ही जिम्मेदार बताया गया था। ग्रामीणों की माने तो वार्ड सदस्य एवं सचिव को कोई भी तकनीकी ज्ञान भी नहीं है। इस मामले में पंचायत सचिव एवं बीडीओ को इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाने पर ग्रामीण सवाल खड़े कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो सभी पंचायतों में अधिकांश जगह नल जल योजना बेकार ही पड़ी है। आखिर उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। इधर जाले प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। एनपीएस चेहरा पासवान टोल दोगड़ा जाले, पीएस उर्दू अलीमाबाद निमरौली, मध्य विद्यालय सहसपुर, मध्य विद्यालय चनुआ टोल, प्राथमिक विद्यालय अहिल्या स्थान, मध्य विद्यालय ब्रह्मपुर पश्चिमी, मध्य विद्यालय कटैया ब्रह्मपुर पूर्वी, एनपीएस चेहरा पासवान टोल दोगड़ा, एमएस बसंत, पीएस मदिलमन जाले, मध्य विद्यालय कुमरौली, मध्य विद्यालय चंदौना, मध्य विद्यालय दीघोपट्टी, मध्य विद्यालय हियारी, प्राथमिक विद्यालय उसरा, मध्य विद्यालय कमतौल बालक, प्राथमिक विद्यालय उसरा, मध्य विद्यालय कमतौल कन्या पर धूमधाम से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शिक्षकों ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। शिक्षकों ने कहा वह एक बड़े विद्वान और संघर्षशील व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसे युग में शिक्षा ग्रहण किया जब छुआछूत का बहुत जोर था और स्कूल में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था, लेकिन इस परिस्थिति में भी उन्होंने बहुत सारी उच्च डिग्रियां हासिल की। बच्चों को उनकी जीवनी पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के संविधान निर्माता थे। उनके पिता का नाम रामजी मालावी शकपाल था जो सेना में सूबेदार के पद पर थे और मां का नाम भीमबाई था। डॉक्टर भीमराव 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में पैदा हुए। बीच बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी बच्चों से कराई गई। इसके अतिरिक्त आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पंचायत के नवनिर्माण के संकल्प को लेकर जोगियाड़ा पंचायत भवन कार्यालय में स्थानीय मुखिया उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 101वां जन्मदिन मनाया गया। संचालन समाज सेवी गोविंद सिंह ने किया। वहीं रेवढ़ा पंचायत में जदयू जिला उपाध्यक्ष शशि रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। वहीं जाले प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कुमरौली चौक पर माझी पासवान की अध्यक्षता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई और उन्हें नमन कर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। अब बिस्फी से वरिष्ठ पत्रकार शंकर प्रसाद की रिपोर्ट। संविधान निर्माण में अंबेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण। जीप अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर बिस्फी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रखंड मुख्यालय परिसर में सर्वदलीय कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके महान व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने कहा कि संविधान निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने ऐसे संविधान की परिकल्पना की जिसमें सभी जाति, वर्ग और संप्रदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो। वे इसके लिए अधिकतम प्रयास किए। कार्यक्रम को प्रमुख रीता देवी, बीडीओ मनोज कुमार, सीओ श्रीकांत सिन्हा, बीपीआरओ चंदेश्वर नारायण सिंह, बीएसओ मुकेश कुमार, मोहम्मद आरिफ जालानी, रविंद्रनाथ शर्मा, मदन यादव, ललित पासवान आदि ने भी संबोधित किया।
अध्यक्षता शिवशंकर राय ने की, जबकि मंच संचालन ललित पासवान ने की। वहीं नाहस खंगरेठा और सिमनी में जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, अरुण यादव, जय राम यादव, विजय चंद्र घोष, विनोद यादव आदि लोग भी मौजूद थे। पंचायतों को सशक्त बनाने का लिया संकल्प। बिस्फी प्रखंड के चौटा, सिंगिया पश्चिमी, नाहस, रुपौली उत्तर, बिस्फी सहित सभी पंचायतों में आम सभा का आयोजन हुआ। आम सभा में पंचायतों को सशक्त बनाने, गरीबी मुक्त समाज की स्थापना, महिला और लड़कियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने आदि पर विचार विमर्श किया गया। बिस्फी पंचायत भवन में आयोजित ग्राम सभा में पंचायत के सभी लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याणकारी बनाने, सुशासन के माध्यम से पंचायत के सभी निवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, पंचायत को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने पर विचार विमर्श किया गया। आम सभा में बोलते हुए बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए गांवों का समृद्ध होना आवश्यक है। पंचायत के प्रतिनिधि इस काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आम सभा में सीओ श्रीकांत सिन्हा, जीपीएस चंदेश्वर नारायण सिंह, मुखिया बेचन सहनी सहित वार्ड सदस्य और आम जनता ने भाग लिया। जान जोखिम में डालकर पढ़ने आते हैं मकतब में छात्र। बिस्फी प्रखंड के चौटा प्राथमिक मकतब में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए आते हैं। विद्यालय का संपूर्ण भवन जर्जर और जीर्ण शीर्ण है, जो कभी भी ध्वस्त होकर किसी हादसे में तब्दील हो सकता है। विद्यालय के भवन का प्लास्टर जगह जगह से पूरी तरह झड़ चुका है। इसमें पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने के बावजूद छात्र और शिक्षक क्षतिग्रस्त भवन में ही बैठने को मजबूर रहते हैं। विद्यालय के प्रधान मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि भवन की मरम्मत को लेकर विभाग के अधिकारी को कई बार आवेदन देकर शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक भवन बनाने की विभागीय स्वीकृति नहीं मिली है। इधर विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने पर ग्रामीण मोहम्मद नाजीर, मोहम्मद वहाब, मोहम्मद फारूक ने रोष प्रकट करते हुए तत्काल छात्रों के हित में भवन मरम्मत कराने की मांग डीओ मधुबनी से की है। रोपवे में फंसे रहे बिस्फी के संदीप शाह। चित्रकूट में रोपवे में बिस्फी के सकराढ़ी के दिलीप कुमार के पुत्र संदीप शाह 22.5 घंटे तक फंसे रहे। दरभंगा के एक निजी चिकित्सक के यहाँ कार्यरत संदीप शाह भोले बाबा पर जल चढ़ाने देवघर गए थे। जल चढ़ाने के बाद वे भी चित्रकूट पर्वत पर गए थे। आप बीती सुनाते हुए संदीप शाह ने बताया कि रविवार की सुबह 3:30 बजे जब वह नीचे उतर रहे थे तो रोपवे बीच पहाड़ पर फंस गया। 22.5 घंटे तक रोपवे में वे फंसे रहे। जान हलक में आ गई थी। 2 बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर बचाने के लिए आया, लेकिन संतुलन नहीं बन पाने के कारण रेस्क्यू नहीं हो सका। उसके बाद ऐसा लगा कि अब बच पाना मुश्किल है, पर स्थानीय ग्रामीण और इंजीनियर ने रस्सी बांधकर हिम्मत दिखाते हुए उन्हें सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। 22.5 घंटे रोपवे में फंसे होने का अनुभव बताते हुए संदीप शाह ने बताया कि घबराहट और बेचैनी तो थी, लेकिन मन में विश्वास था कि बाबा भोलेनाथ उसे उस मुसीबत से बचा लेंगे। भारतीय संविधान का जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इस लिहाज से आज उनकी जयंती है। गौरतलब है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने कई ऐसी बातें भी कहीं जो हर इंसान को जरूर जानना चाहिए। मैं उनकी कही कुछ बातों को विकास दर्पण के माध्यम से आप लोगों को सुना रहा हूँ। ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। जिनके पास कुछ भी नहीं है
वे लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं हैं वे दलित समझे जाते हैं। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। यदि हमें एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। धन्यवाद।